झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर से पोस्ट वॉर किया है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि झारखंड में सरकारी नौकरियों के 2.07 लाख स्वीकृत पद घट गए हैं। वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2022 में कुल स्वीकृत पद 5.33 लाख थे। वर्ष 2023 में यह घटकर 4.66 लाख हो गए। वहीं 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या घटकर 3.27 लाख तक पहुंच गई है। शुक्रवार को इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत सोरेन युवाओं के 2,07,000 की नौकरी खा गए। दरअसल विधानसभा में बजट के साथ हर साल फिस्कल पॉलिसी, स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्कल प्लान पेश होता है। इसमें राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों का स्वीकृत पद और कार्यरत लोगों का ब्यौरा होता है। इसमें वर्ष 2022 में 5.33 लाख और वर्ष 2023 में 4.66 लाख स्वीकृत पदों का विभागवार ब्यौरा था। 2024 में पेश हुए बजट के दौरान स्वीकृत पदों की संख्या घटकर 3.27 लाख हो गई। पद कैसे घट गए, इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और इसी मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने जो है जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिक्त जो पद हैं झारखंड सरकार के विभागों में, उन पदों में घोटाला हुआ है और लगातार रिक्त पदों की संख्या घटती जा रही है। तो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए फिर से जबरदस्त निशाना साधा है हेमंत सरकार पर। और जो झारखंड में सरकारी विभागों में जो पद घट रहे हैं, जो रिक्तियां घट रही हैं, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और रिक्त पदों में घोटाले का आरोप भी लगा दिया है। हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर। मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, देखिए बाबूलाल मरांडी का पोस्ट वॉर जारी है। एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और जो वित्त विभाग के ताजा आंकड़े हैं मदन, जिसमें यह दिख रहा है कि राज्य में लगातार जो विभागों में रिक्तियां हैं वो घट रही हैं, लगातार संख्या नीचे आ रहा है, उस पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मदन, बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके ये सवाल उठाया है कि जब सरकार एक तरफ रोजगार की बात करती है तो फिर आंकड़े कैसे कम हो रहे हैं। सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हैं, जो रिक्त पदे हैं, उसकी संख्या लगभग 4.5 लाख के करीब थी, लेकिन अब जो है वो घटकर 2.5 लाख के करीब कैसे पहुंचा है, ये सवाल उठाया है। और एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है कि ये जो पद की रिक्तियां हैं वो घोटाला बड़ा हुआ है। एक बड़ा घोटाला के रूप में इसे आप देख सकते हैं, जहां सरकार ने आंकड़े ही कम कर दिए। तो ये सीधा गंभीर आरोप जो है बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके सरकार पर लगाया है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार एक और नया कीर्तिमान स्थापित करने में लग गई है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकारी आंकड़े जो हैं फिलहाल हमारे पास तो वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो आंकड़े बाबूलाल मरांडी की तरफ से दिए गए हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 4.5 लाख से अधिक आंकड़े जो हैं 3 वर्षों में सरकारी नौकरी के थे अब तक, लेकिन अब वो घटकर जो है लगभग 2.5 लाख के करीब कैसे पहुंच गया। मतलब रिक्तियां बढ़ सकती है, रिक्तियां कम कैसे हो सकती है, यह सवाल बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर उठाया है। बिल्कुल सीधे तौर पर यह सवाल उठाया। और मदन, देखिए अब जिस तरीके से ये आरोप उन्होंने लगाए हैं, आगामी बजट सत्र में भी इसकी गूंज मदन सुनाई दे सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए तमाम जो ये विषय हैं जो लगातार बाबूलाल मरांडी सरकार को घेरने के लिए उठा रहे हैं, सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, वो सीधे तौर पर अब सदन में गूंजेगा, क्योंकि 24 फरवरी से लगभग बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। तो ऐसे में अब यह माना जा सकता है कि सदन के भीतर विपक्ष के तौर पर जो है सरकार को घेरने के लिए इन विषयों को सामने लाया जाएगा। चलिए, तो कई विपक्ष के पास ऐसे विषय हैं जिसकी गूंज सदन में सुनाई दे सकती है। आने वाले दिनों में जो बजट सत्र शुरू होगा उसमें इन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरती हुई नजर आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर,
MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।